तमाम तरीके के वादे किए जाते हैं, तमाम तरीके के मैनिफेस्टो जारी होते हैं, तमाम तरीके की योजनाएं आई। क्या वाकई में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तमाम लोगों को मिला या नहीं? ये खबरें अक्सर हमने टीवी चैनलों पर नहीं देखी, क्योंकि हम बड़े बड़े अखबारों और टीवी में यही देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास के तहत 3 करोड़ से ऊपर महिलाओं को सर पर छत मिली। ये आंकड़े तमाम तरीके के सरकारी डाटा में मौजूद हैं। पर आज हम आपको लखनऊ से कुछ दूर उन्नाव की ओर ले जाएंगे। सड़क किनारे छोटा सा मकान है, मिट्टी का मकान है, जहां पर एक महिला रहती है, राम है उसका, रेनू। तमाम वादे किए गए, बड़े बड़े मंचों से भी हम सुनते हैं कि प्रधानमंत्री आवास के तहत इस महिला को घर मिला, उस महिला को घर मिला, पर एक ऐसी महिला है जिसको घर नहीं मिला। वो पिछले तमाम 3 सालों से प्रयास कर रही है। कुछ वादे सिर्फ खोखले निकलते हैं, यानी जमीन पर कुछ और कागज में कुछ। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको रेनू के पास और दिखाते हैं उनकी जिंदगी कैसे वो बसर कर रही हैं। तमाम तरीके के खोखले वादे यानी फ्लॉप दावे, किसान सत्ता की एक खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं प्रिया बाजपेयी और आप देख रहे हैं किसान सत्ता। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना तमाम लोगों को मिली है। प्रधानमंत्री की योजनाएं तमाम है, चाहे वो उज्ज्वला हो, हर घर शौचालय हो, स्वच्छता अभियान की बात होती है, लेकिन तमाम ऐसे लोग आज भी हैं जिनको घर नहीं मिला है। आप सोच रहे होंगे कैसी हम मूर्ख वाली बात कर रहे हैं। ये सच है, 4 करोड़ लोगों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मकान नहीं मिला है, जिन्होंने कई बार अप्लाई किया है। ऐसे ही उन्नाव के एक गाँव में मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं कि इस बारिश के मौसम में ये महिला कैसे रहती है। कहा गया है पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री है, महिलाएं घर की मालिक हैं, महिलाएं आगे बढ़ी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। कहाँ है पीएम आवास की वो योजना जो एक महिला को नहीं दे पाई? क्यों एक महिला दर दर ठोकरे खाने को मजबूत है? अगर हम उनके घर की ओर देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा किस तरीके के छप्पर में ये डालकर रह रही हैं। उन्नाव से लगा हुआ एक छोटा सा गांव है जहां पर उनको इस हालत में रहना पड़ा है। बारिश हो रही है, तूफान है, हवा आ रही है, मिट्टी है। आप मेरे आसपास भी देखेंगे कि आपको सिर्फ यहाँ पर कीचड़ नजर आएगा। तो सोचिए, तब छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने पति के साथ ये महिला घर पर रहती है और पूरी तरीके से नहाने की भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। कहा गया है कि हर घर शौचालय मिलेगा, लेकिन इनके पास तो शौचालय भी नहीं है। ये बड़ा ज्यादा सोचने की बात है कि कैसे एक महिला, मैं यहाँ 2 मिनट खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, ये सोचिए अपना जीवन यहाँ काट रही है। इनका नाम है रेनू, इनसे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको इनके अंदर घर की थोड़ी कंडीशन दिखाते हैं कि इनका घर कैसा है। अगर हम इनके घर की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से पानी, बारिश हुई है और यहाँ पर पूरा ये मिट्टी मिट्टी, यानी आप पैर भी रखेंगे ना तो आपके जूतों के निशान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। कैसे एक छोटे से थकत पर अपने बच्चों के साथ रह रही है, ना घर पर बत्ती है ना कुछ है। उज्ज्वला योजना की बात होती है, लेकिन घर पर लाइट भी नहीं, अंधेरा पड़ा हुआ है, ना खिड़की है, और देखिए चूल्हा भी नहीं है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है कि गैस नहीं है, चूल्हे पे इन्हें खाना बनाना पड़ा है, मिट्टी का चूल्हा यहाँ पर रखा हुआ है। यानी जो वादे किए गए थे वो किस तरीके से फ्लॉप साबित हो रहे हैं, उसका ये नजारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सीधे रेनू जी से। रेनू जी, आप कितने समय से यहाँ पर रह रही हैं? मुझे यहाँ 4 साल हो गए। हमारा घर वहाँ पुराना था, रामदीन खेड़े में। वहाँ चाचा ससुर ने बेईमानी कर लिया है, तो वहाँ से भगा दिया था। काफ़ी मारपीट हुई थी, रिपोर्ट लिखवाई हमारी, उस पर रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई, कुछ नहीं हुआ। तो हमें यहाँ पर प्रधान ने जगह दी, सिर्फ जगह दी थी, वो भी वन विभाग की जगह है, गवर्नमेंट की जगह है। 4 साल से मेरा ऐसे ही बंगला पड़ा हुआ है। बहुत बहुत कुछ कहा है, बहुत। आपने पीएम आवास के लिए भी आवेदन किया था? हाँ। तो क्यों नहीं मिला? कितनी बार, 2 से 3 बार, कितनी बार? 2-3 बार हमने किया था, पर कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। पहले बीच में आया था कि शौचालय आपको मिलेगा, वो भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ना हमें, मतलब यहाँ कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। तो ये हम गवर्नमेंट से कहेंगे कि इतना जब सब कुछ हो रहा है तो क्यों नहीं हमें मिला? जीवन यापन में कितनी ज्यादा समस्या आ रही है? महिलाएं होती होंगी, महीना होता है, आप लोग कैसे सब कुछ, कहाँ जाती है, क्या करती हैं? बस बाहर, ऐसे बाहर जाते हैं, कुछ भी होता है, हर चीज़ के लिए हम बाहर जाते हैं। और आपको पता है बाहर बच्चे हैं छोटे छोटे, इसमें आपने देख ही लिया है कि कैसे कैसे रहते होंगे हम। ये चीज़ कितनी समस्या आ रही है? जैसे बारिश का ही अभी मौसम चल रहा है, कैसे आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं? 4 साल से कोई सुध लेने आया आपकी कि रेनू जी आप कैसे रह रही हैं? कोई नहीं आता है यहाँ, कोई नहीं आता है, ना कोई पूछने आता है, ना कोई किसी से। ये भी नहीं मतलब है कि यहाँ कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं, जिंदा हैं, मर गए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है किसी से।
सिर्फ हम यहाँ रह रहे हैं, बस इतना वो है। कोई मदद, कोई अधिकारी कुछ नहीं पहुंचा? कोई अधिकारी नहीं, कोई कुछ नहीं। जब आप गए थे आवास के लिए आवेदन करने, तो क्या किसी ने पैसे मांगे? क्या, क्यों नहीं मिला? कुछ पूछा आपने? पैसे वहाँ जब हम गए थे तो उन्होंने 150 रुपये ऑनलाइन करवाई के लिए थे कि 150 रुपये लगेंगे, आपका ऑनलाइन हो जाएगा। हमने वो भी किया। फिर हम तहसील में गए, कहते वकील से मिलके करो, तो हम वहाँ भी हसनगंज भी गए, वहाँ पर भी हमने अप्लाई किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ये सुनने में आया था कि सन 2024 में तुम्हारा हो जाएगा, आज तक अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगी सरकार से, मोदी जी से, मुख्यमंत्री? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी हालत देखो, जब हमें, अगर हम इतनी गिरी हालत में हैं तो सरकार को सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बच्चे भी छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं। पति क्या करते हैं आपके? दिहाड़ी करते हैं। दिहाड़ी करते हैं, तो घर यापन की कोई सरकार की तरफ से कोई पैसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई पैसा है, ना कुछ, राशन कार्ड तक नहीं है हमारा। कोई यहाँ पे आपने सरपंच से बात करने की प्रयास की, अधिकारियों से, ग्राम के ही जाने का प्रयास किया, कुछ कोशिश करी? कुछ सब कुछ करके हार चुकी हूँ, अब कहीं नहीं जाती। ठीक है, तो आपने देखा रेनू जैसी तमाम ऐसी महिलाएं होंगी राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाकों में, जो आवास के लिए भटक रही हैं, जिनके घर पर लाइट नहीं है, शौचालय नहीं है। तो सोचिए महिला कैसे जीवन यापन कर रही है। 24 की लड़ाई के लिए तैयारी है, लेकिन इन जैसे आम महिलाओं के लिए क्या किसी सरकार ने सोचा है? इस पर एक बार आप जरूर सोचिए। ऐसे ही बने रहिए किसान सत्ता के साथ। हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।